हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्जा स्टडी सर्किल बेसिक मैथ। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ में 3 डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट यानी 3 अंकों वाले संख्या का वर्गमूल। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग 3 अंक वाले संख्या का वर्गमूल निकालना सीखे थे, लेकिन वो बेसिक मेथड था। आज हम लोग 3 अंक वाले संख्या का वर्गमूल ट्रिक की सहायता से सीखेंगे। जैसे नंबर 1, जैसे √144 है, इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? तो पहले वाले वीडियो में हम लोग भाग विधि से बेसिक मेथड से सीख चुके हैं। आज हम लोग ट्रिक की हेल्प से सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा लगाएंगे। 44 जोड़ा है, इधर 1 बच गया। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि 4 जो है किसके किसके संख्या का वर्गमूल के अंत में आता है, किसकी कौन कौन संख्या के वर्ग के अंत में आता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को 1 से 10 तक का वर्ग याद करना होगा। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। ये जो है वर्ग निकालने के लिए हम पिछले वाले वीडियो में सिखा चुके हैं। तो वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1 से लेकर 9 तक के वर्ग को याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी संख्या का वर्ग के लास्ट में 4 आता है। तो एक तो 2 का वर्ग में 4 आता है, यहाँ 2 लिखेंगे, और एक 8 का वर्ग के लास्ट में इकाई अंक 4 आता है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। अब 1 बच गया। अब 1 का वर्ग निकालेंगे। 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब यहाँ 2 संख्या बन गया है, तो 144 का वर्गमूल 12 होगा या 18 होगा। ये कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 1 यहाँ 1 लिखे हैं, पहले 1 लिखेंगे, फिर गुणा कर देंगे इसके आगे वाले संख्या से। तो 1 के बाद वाली संख्या क्या होता है 2, कितना हो जाएगा 2। तो अब क्या करेंगे, 2 देखेंगे, 2 जो है 1 से बड़ा है, यहाँ वाली संख्या 1 से बड़ा है कि छोटा है। तो 2 जो है यहाँ से बड़ा है, 2 से जो है यहाँ वाला संख्या जो है छोटा है, तो छोटा वाला संख्या को चूज करेंगे हम। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 18 नहीं आएगा। उसी तरह से नंबर 2 देखेंगे। जैसे 2, 2, 5, 225 का वर्ग निकालना है। इसको भी 2 पार्ट में बांटेंगे। 25 एक साइड में रहेगा, 2 एक साइड में रहेगा। अब इसको देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे कि 5 जो है लास्ट में किसका वर्ग करने पर लास्ट में 5 आता है। किसका वर्ग करने पर लास्ट में 5 आता है, तो केवल 25 को, 25 केवल 5 को। यहाँ क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, यहाँ भी 5 लिख देंगे। अब रह गया 2, तो 2 का वर्गमूल निकालना है। 2 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसके पहले वाला छोटी संख्या वाला संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो इसकी पहले कौन सी संख्या छोटी संख्या आएगी 1 आएगी। 1 का वर्गमूल होता है और उसके बाद 1 आएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे। 15 होगा, दोनों सही है, क्योंकि 5 जो है एक ही अंक की इकाई स्थान पर आता है, वो 5 का वर्गमूल 25 का इकाई स्थान पे आता है। अब नंबर 3 देखेंगे। जैसे 841 का वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? इसका दोनों वर्गमूल सही है, इसको जोड़ा लगाएंगे। पहले जोड़ा लगा दिए, अब इसका अंक लिखेंगे। आप देखेंगे
कि कौन सी संख्या को वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है। देखेंगे एक तो 1 का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है और एक 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है। अब क्या करेंगे हम, अब 8 को देखेंगे, 8 का वर्गमूल निकालेंगे। 8 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो इसके आसपास वाले संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। इसके आसपास वाला संख्या एक 2 का वर्गमूल है और एक 3 का वर्गमूल है। 2 का वर्गमूल कितना है, 2 का वर्गमूल कितना आएगा 4, 3 का कितना आएगा 9। वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 और 3 का वर्गमूल 9। तो यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ दो संख्या बन गया, एक 21 बन गया और एक 29 बन गया। अब कैसे पता करेंगे कि 841 का वर्गमूल 21 है तो 29 है। तो यहाँ पे 2 लिए थे 2, तो 2 को 2 से आगे वाली संख्या से गुना कर देंगे तो कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ 6 से 8 क्या है, ज़्यादा है। 6 से 8 ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा वाला अंक संख्या लेंगे। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 29, 21 नहीं होगा, 29 होगा इसका वर्गमूल। तो इस तरह से हम ट्रिक की हेल्प से 3 अंक वाली संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अब नंबर 4 देख लेते हैं, एक और संख्या देख लेते हैं 529। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो जोड़ा पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले ये ढूंढेंगे कि किसका वर्ग करने पर इकाई अंक पर 9 आता है। तो एक तो 3 का वर्ग करने पर 9 आता है और एक 7 का वर्ग करने पर इकाई अंक पर 9 आता है। दो संख्या बन गया। अब 5 को देखेंगे, इसके आसपास वाली संख्या का वर्ग देखेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 का वर्गमूल निकल जाता है। 2 का वर्गमूल कितना निकल जाता है, √4 का वर्गमूल 2 हो जाता है और √9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। तो सबसे छोटा वाला संख्या यहाँ पे लेंगे, 2 लेंगे। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब कैसे पता करेंगे कि 529 का वर्गमूल 23 है या 27 है। तो उसी तरह से करेंगे, 2 लिए हैं तो 2 को 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। अब देखेंगे 6 से ये क्या है, छोटा है, तो छोटा वाला संख्या इसका वर्गमूल हो जाएगा, 27 गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 3 अंक वाली संख्या का वर्गमूल निकालना ट्रिक की हेल्प से बिल्कुल कम समय में सीखेंगे। जैसे √784 का वर्गमूल निकालेंगे। √784 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 भाग में बांट देंगे। अब 4 देखेंगे कौन सी संख्या को वर्ग करने पर इकाई अंक पर 4 आता है। एक तो 2 को वर्ग करने पर 4 आएगा और एक 8 को वर्ग करने पर कितना आएगा, इकाई अंक पर 4 आएगा। यहाँ 8 लिखेंगे। अब 7 देखेंगे कौन सा संख्या के वर्गमूल के नजदीक है। तो 4 संख्या है, 4 का वर्गमूल 2 है और √9 का वर्गमूल 3 है। तो 2 और 3 के बीच का संख्या है 7। तो सबसे छोटी वाली संख्या लिखेंगे 2, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब ये पता करना है कि दोनों में से कौन सा संख्या इसका वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल होगा। तो कैसे पता करेंगे, 2 लिखा है तो 2 क्या करेंगे, 2 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 6 से यहाँ क्या है 7 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा वाला संख्या वर्गमूल हो जाएगा, 22 नहीं होगा। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 28। नंबर 6 देख लेते हैं, √961। अब इसको देखेंगे, पेयर बना देंगे। 1 का स्क्वायर 1 आता है और 9 में आता है, 9 का स्क्वायर में 1 आता है। ये जो है 3 का स्क्वायर में है, √9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, तो 3 हो जाएगा। अब ये पता करेंगे कि इसका वर्गमूल 31 होगा या 39 होगा। कैसे पता करेंगे, 3 × 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 12 जो है, 12 क्या है 9, 12 से 9 जो है छोटा है, तो छोटा वाला संख्या इसका वर्गमूल हो जाएगा, ये 39 नहीं होगा। नंबर 7 देख लेते हैं, √289 का देख लेते हैं। इसको पेयर में बना देंगे, 9 3 में आता है और किस में आता है 7 में आता है। अब 2 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 1 का वर्गमूल निकलेगा यहाँ।
√1 का वर्गमूल 1 और √4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ सबसे कम वाला संख्या लेंगे 1 लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका वर्गमूल 13 होगा या 17 होगा ये पता करेंगे। तो यहाँ पे 1 लिए हैं, 1 को 2 से गुना कर देंगे, कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 जो है बराबर आ गया तो बड़ा वाला संख्या लेंगे, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 70। नंबर 8 देख लेते हैं। जैसे √529 में पेयर बना देंगे, 3 में 9 आता है और 7 में 9 आता है, 3 में 9 आता है और 7 में 9 आता है। अब 5 में देख लेंगे कि √2 का वर्गमूल, √4 का वर्गमूल 2 आता है और फिर √9 का वर्गमूल 3 आता है। 2 और 3 के बीच में है तो सबसे कम वाला संख्या 2 लेंगे, 2 दोनों स्थान पे बैठा देंगे। अब ये पता करेंगे कि इसमें से 23 इसका वर्गमूल आएगा या 27 आएगा। तो 2 लिए थे तो 2 को 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। अब 6 से ये क्या है छोटा है तो छोटा वाला संख्या ही इसका वर्गमूल होगा, बड़ा वाला संख्या नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग 3 अंक वाले संख्या का वर्गमूल ट्रिक की हेल्प से बिल्कुल आसान तरीके से निकालना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।